रम्योणजिणं वीरम् अनन्तवर्णाणदंसणसहावं वोच्छामिनियं सारं केवली शुद्ध केवली भणिदम। नियम सार परमागम, द्वितीय अधिकार अजीव अधिकार, इसमें गाथा नंबर 26 अपनी चल रही है। इस पर दूसरा व्याख्यान, दूसरी चर्चा अपनी आज है। अत्तादि अत्तमज्जम अत्यंतमेव इंद्रियाग्यजम अविभागीजम दौवम परमाणु तम वियाणाहि। चर्चा इस पर थोड़ी हुई थी, 1 मिनट में उसका शब्दार्थ द्वारा लेके फिर आगे चर्चा करेंगे। अत्त आदि, जो अपने आप में ही आदि है, या अत्त माने आत्मा नहीं होती, अपने आप स्वयं। अत्त मध्यम, जो स्वयं ही अपना मध्य है, और अत्त अंतम, जो स्वयं ही अपना अंत है। उसके बाहर कोई भी उसका आदि मध्य अंत नहीं है। एव, कदापि नहीं है, जो इंद्रियज्ञम, इंद्रियों से ग्राह्य। और 5वीं विशेषता है अविभागी, जिसका दूसरा विभाग नहीं किया जा सकता, टुकड़ा नहीं किया जा सकता। जब दब्बम, ऐसा होते हुए भी जो द्रव्य है उसे कोई अपाहिज मत समझना, वो परिपूर्ण द्रव्य है। जैसे जीव द्रव्य है, ऐसे ही वो द्रव्य है, दया का पात्र नहीं है वो। तब उस द्रव्य को परमाणु परमाणु वियाणा ही विशेष रूप से जानो। ये जो शब्द कहे आचार्य ने, आज इनके 2-3 जगह मैंने निशान लगाए हैं, उनके अर्थों पर विचार करना है। पहला है दब्बम। दब्बम माने द्रव्य। अब ये द्रव्य अलग से कहने की क्या जरूरत है? भाई सभी जानते हैं कि पुद्गल द्रव्य है, और पुद्गल का शुद्ध रूप परमाणु हो तो वो भी द्रव्य है। उसका कारण अकारण नहीं। क्यों? क्योंकि जितने चीजों को आप आज तक द्रव्य रूप में जानते हो, उनकी कोई ना कोई पहचान, कोई संवेदना, कोई ज्ञान आपको अपने सूक्ष्म ज्ञान में भी बरतता है। नहीं बरतता ऐसी बात नहीं। लेकिन ये जो परमाणु है, ये इतना सूक्ष्म है कि ये आपके जो ज्ञान है, इंद्रिय ज्ञान, और उसमें ये किसी कीमत पे पकड़ में नहीं आती। और जो चीज हमें पकड़ में नहीं आती, उसे आप क्या वस्तु रूप मानते हैं? नहीं है। राजकुमार जी उत्तर देंगे। एक चीज बताओ राजकुमार जी, सारे जगत में जीव भरे हैं कि नहीं? पढ़ते हो ना, चौगति दुख जीव भरे हैं, परिवर्तन पंच करे हैं। पढ़ते हो ना? तो मुनिराज, फिर अहिंसा महाव्रती कैसे हो? बोलेंगे तो भी अब आपको दिखते नहीं, ये बात अलग है तो ना। भाई आप किनको छान पाते हो, किनको बचा पाते हो? जो आपको आंखों से दिखाई दे जाए, जिनको आपका सूक्ष्म ज्ञान पहचान ले, उनको आप बचा लेते हो। आपकी जितनी अहिंसा महाव्रत में रक्षा की प्रक्रिया है, जीव रक्षा की, वो किनकी है? जो स्थूल रूप में आपको पकड़ में आ जाए। अन्यथा तो यदि आपको अहिंसा महाव्रत का पालन करना है, माने बिल्कुल हिंसा नहीं होने देना है अपने निमित्त से, तो ना आपको हिलना चाहिए, ना डुलना चाहिए, ना बोलना चाहिए, कुछ नहीं। कोई कार्य ऐसा नहीं है जिसमें हिंसा नहीं। देख लो, सोचो, जब सूक्ष्माति सूक्ष्म जीव सर्वत्र भरे पड़े हैं, तो आप कुछ भी चाहे हाथ हिलाओ, होंठ हिलाओ, बोलो, पलक झपको,
सांस लो, इनमें भी क्या आप गारंटी लेते हैं किसी जीव की हिंसा नहीं, किसी जीव को प्राण पीड़न नहीं हो रहा? नहीं ले सकते टेक्निकली। फिर आपने उन्हें अहिंसा महाव्रती कैसे कह दिया? मेरा प्रश्न समझ में आया? आपने उन्हें अहिंसा महाव्रती कैसे कह दिया जो बोलते भी हैं, जो चलते फिरते भी हैं, उठाते रखते भी हैं, समझ में ना, सांस भी लेते हैं, ये सब करते हुए उनको आपने अहिंसा महाव्रती कैसे कहा? हमारा तो सारा कुछ नहीं है भाई। महाव्रत कोई छोटा मोटा तो गलत नहीं, जो पूर्ण त्याग है हिंसा का तभी महाव्रत है, जिसका आंशिक त्याग हो वो महाव्रत नहीं। तो जानते हैं जी। तो जब उसे महाव्रत कहा गया तो आपने कहा कैसे जब उसमें से हिंसा का पूरा त्याग हो नहीं सकता? टेक्निकली प्रश्न समझ में आ रहा है भाई। एक और आप महाव्रत किसको कहते हो कि पूर्ण त्याग, हिंसादि 5 पापों के पूर्ण त्यागों को 5 महाव्रत कहते हैं। तो हिंसा के पूर्ण त्याग को अहिंसा महाव्रत कहो, और अहिंसा महाव्रती आपके, और जो आजकल या कहीं किसी की कोई जो कदाचरण या गलत आचरण करते हैं उनकी बातें नहीं करते। मैं तो बिल्कुल सही, जो बिल्कुल परफेक्ट चर्या करते हैं जनागम के अनुसार, चरणार योग के अनुसार, उनकी बात कर रहा है। जहां शिथिलाचार है उनकी तो बात ही नहीं है, वो तो अहिंसा महाव्रती हो ही नहीं सकती। लेकिन यह चिंता का विषय तो वो है कि जिन्हें, जो बिल्कुल सदाचारी है, सम्यक आचरण करते हैं शास्त्र के अनुसार, और वो भी अहिंसा महाव्रती कहे जाते हैं, तो कहे कैसे जाते हैं? क्यों? क्योंकि इस जीलोक में आप कोई भी गतिविधि करोगे और हिंसा ना हो, किसी के प्राण पीड़न ना हो, ऐसा संभव ही नहीं। तो आपने उन्हें अहिंसा महाव्रती क्यों कहा? भैया जितना हमारी इंद्रियों से दिखाई देता है उतना हम बचाते हैं, उसमें कोई लापरवाही नहीं करते, मात्र इस आधार पर महाव्रती करते। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी सूक्ष्म जीव होते ही नहीं, और बाकी जीवों को आप जीव मानते कि नहीं मानते? अरे भाई, जो आपको आंखों से दिखाई नहीं दे, हाथ से छूने में नहीं आए, इंद्रियों से पकड़ में नहीं आए, उनको आप जीव मानते कि नहीं मानते? मानते तो बताओ कहाँ है वो जीव? यही आ गया। इसका मतलब है हमें पता नहीं, हमने मात्र शास्त्र से पढ़ा, हमें उसकी कोई जानकारी नहीं। तो आचार्य देव यहां पर उस पुद्गल को, जो आपको 5 इंद्रियों से पकड़ना नहीं आता, उसको तुम जानो, इसे जोर क्यों दे? अरे भाई, जब इंद्रिय ग्राह्य है ही नहीं वो, तो मैं जानूंगा कैसे? कैसे जानूं और जान के करूंगा क्या? भैया ये भी तो बता दो महाराज। चलो फर्ज करो हमने जान ली किसी तरह, तो जानने से क्या मिल जाएगा? क्या उपलब्धि हो जाएगी? क्यों हमें जानने के लिए मजबूर कर रहे हो? वो तो पुद्गल है ना, जीव तो है नहीं। अरे अपने को जानो तो समझ में आता है कुछ, तुम तो कह रहे पुद्गल को जानो। तो जानो कहा बाद में, पहले कहा दब्बम, उसे द्रव्य जानो। अपाहिज मत जानो। द्रव्य माने परिपूर्ण सत्ता का नाम ही द्रव्य होता है, अपूर्ण सत्ता को द्रव्य नहीं कहते। राजकुमार जी, ये बात याद रखना, कुछ वाक्य सीखना भी पड़ेंगे, याद भी करना पड़ेगा। अपूर्ण सत्ता को द्रव्य नहीं कहते। किसी को द्रव्य मानना
माने परिपूर्ण ही मानना नहीं है ऐसा। एक आदमी के एकाकी एकत्व, बताओ तो बिटिया ब्याह ना हो तो वो अधूरा है कि पूरा है? अधूरा है। किसी के एक आध हाथ उंगली उछड़ी हुई हो तो वो भी गड़बड़ है कि नहीं? किसी का एक आध पैर कटा हुआ हो, लंगड़ा हो, तो आपके लिए अधूरा है कि नहीं? बिल्कुल पक्की बात कह रहा हूं। और संविधान पे जाओ तो वो तो पूरा है भाई साहब, उसका पूरा वोट है, लंगड़े का आधा वोट नहीं है, लूले का आधा वोट नहीं है, एकाकी एकत्व का आधा वोट नहीं है, पूरा वोट है। कोई उस पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकता, कोई उस पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकता, किसी को अधिकार नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, अपराधी को चुनाव में खड़े होने का अधिकार नहीं है, लेकिन उसका वोट देने का अधिकार है। भाई साहब मेरे पॉइंट सुनो, अपराधी है, चुनाव में खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन वोट दे सकता है चुनाव। और एक सदाचारी सज्जन निरपराधी निष्कलंक, उसका वोट और एक अपराधी का वोट, दोनों की कीमत कितनी है? साल भर आप जिसको अरे ये तो ज्वारी, अरे ये तो कबाबी, ये तो शराबी सब कह के उसमें ऐब गिना, चुनाव में खड़े हो जाओ तो वो आदमी अब परिपूर्ण दिखता है कि ऐबी दिखता है? कुछ बताना चाहे तो भाई सबसे भी बात कर रहा हूँ, यूं ही नहीं कर रहा, समझ गए? आप कई दृष्टियों से कई चीजों को कम या ज्यादा, अच्छा या बुरा माप सकते हैं, लेकिन जब वस्तु की दृष्टि से देखा जाए तो कोई भी अधूरा, कोई भी खोटा, कोई भी बिगड़ा हुआ नहीं है। जिसको आप अपराधी कह के बदमाश कह के चिढ़ाते थे, तिरस्कार करते थे, जब वोट लेने जाते भाई साहब भूल चूक माफ करो, अरे आप मालिक हो, अन्नदाता हो, आपके बिना हम कहां से हो जाएंगे? ये जो वोट की परिपूर्णता है वो संवैधानिक चीज है। यदि वोट अधूरा माना जाए तो वो संवैधानिक, तब प्रश्न चल रहा। आचार्य ने यहां पर उसको, जिसको इंद्रियों से ग्रहण नहीं कर सकते, जिसका कोई टुकड़ा नहीं हो सके इतना बारीक, जो अपने आप में ही आदि मध्य अंत है, कोई उसका और दाएं बाएं थोड़ा ठिकाना नहीं पड़ता, इतनी कमियां होने के बावजूद वो है क्या? वो द्रव्य है। उसे अपाहिज मत समझना, द्रव्य माने परिपूर्ण, समझ रहे हो? वह परिपूर्ण सत्ता है अपने आप में। साल भर हम तुमसे गाली खा सकते हैं, लेकिन चुनाव के दिन तुझे भड़का सकते हैं, मेरा भी वोट है। ऐसे ही वो पुद्गल का परमाणु कहता है मैं भी द्रव्य हूं, कुंद कुंद कहते हैं उसे द्रव्य जानो, अपाहिज मत जानो। तुम्हें नहीं दिखता, इसका मतलब क्या है नहीं? आपकी जैनत्व की साधना सिद्धों में क्यों पूर्ण हुई? क्यों? क्योंकि उसके बाद ना खांसना है, ना छींकना है, ना चलना है, ना फिरना है, ना बोलना है, ना हिलना डुलना है,
जो महाव्रतियों के होते हैं, जो अपने आप को बड़ा त्यागी कहते हैं, सिद्ध महाव्रती होते हैं, उसके बावजूद उन्हें किसी एफिडेविट की, किसी सर्टिफिकेट की, किसी उपाधि की जरूरत नहीं। आपको है जरूरत, उन्हें नहीं, समझिए। लेकिन असली परिपूर्ण यदि अहिंसक है तो कौन है? अहिंसा की पराकाष्ठा है तो किसमें? क्यों? क्योंकि उसके बाद वह किसी से ना तो प्रभावित होते हैं और ना किसी को प्रभावित करते हैं। निराकार नहीं, मतलब सिद्ध भगवान तो बोलिए बोलिए बोलिए। उसमें कोई शरीर तो है नहीं सिद्ध भगवान। अरे तो इसीलिए तो कह रहे हैं, मेरा दृष्टांत था अब अहिंसा महाव्रती। अहिंसा महाव्रती हम कहते हैं, महाव्रत कहते किसको भाई साहब? कि जिसने पूरी तरह त्याग किया। तो जिसने हिंसा का पूरी तरह त्याग किया वो अहिंसा महाव्रती है। लेकिन जब उसकी डेफिनेशन करने बैठे तो बहुत से जीव जो आपको दिखाई नहीं देते, तो रक्षा कैसे करोगे आप? यदि बोलने से जिनकी हिंसा हो रही है उनका ज्ञान आपको होने लगे तो बोलने की हिम्मत होगी। आप जो मुंह खोलते हो, जो सांस लेते हो, कितने जीव जा रहे और उनकी क्या गति हो रही, यदि आपको ज्ञान होने लगे प्रत्यक्ष तो सांस लेने की हिम्मत होगी। अच्छा ये बताओ, वो जीव है कि नहीं है लोक में? है। यदि तुम उन्हें जीव जानते हो तो तुम सांस कैसे लेते हो? तुम अपने आप को अहिंसा महाव्रती कैसे? ऐसा प्रश्न उठे कि नहीं उठे? तो ये बता रहे कि भाई तुम जानो चाहे नहीं, तुम्हारे लिए महाव्रती कहने की परिभाषा में, महाव्रत की परिभाषा में भले ही उनकी गिनती नहीं होती, जो तुम्हें इंद्रियों से ग्रहण होता है उनकी गिनती, समझ गए? लेकिन इसको अहिंसा महाव्रत मत मान लेना, इसे परिपूर्ण अहिंसा मत मान लेना, वरना आपको सिद्ध होने की जरूरत नहीं थी। मुनि अवस्था में कोई मोक्ष माना जाता। मुनि अवस्था के बाद क्यों मोक्ष का मार्ग है, क्यों आगे के गुण स्थान है और क्यों सिद्ध होगा? पॉइंट समझे? जब यही अहिंसा महाव्रती हो गया, आगे की साधना क्यों बाकी है और क्यों की जाती है? यदि ये परिपूर्णता है तो आगे की यात्रा क्यों है? समझ रहे? इसका मतलब ये परिपूर्णता नहीं है। तुम इंद्रियों से जितना ग्रहण करते हो उतना ही वस्तु का स्वरूप। रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है, आंख जितना आंकती वह रूप का अंकन नहीं। तुम जितना देख पाते हो उतना ही जगत में वस्तु है, रूपी पदार्थ है, ऐसा नहीं। जिसको तुम्हारी आंख नहीं आंक पाती है और जो अविभागी है वह भी द्रव्य है, वह परिपूर्ण है। तुम्हें पता चले चाहे नहीं, तुम जान पाओ चाहे नहीं, तुम उसमें फेरबदल कर पाओ चाहे नहीं, ये तुम्हारी मानसिकताएं हैं कि तुम पर में फेरबदल करना चाहते हो। तुम्हारा क्षोभ संज्ञान जाने तो उसे तुम वस्तु मानते नहीं, तुम उड़ाने को तैयार बैठे हैं, होते ही नहीं दुनिया में कुछ। समझ गए? ये तुम्हारी सोच की कमजोरी, ये वस्तु की कमजोरी है। वह तुम्हें बिल्कुल समझ में नहीं आए तो भी वस्तु है और परिपूर्ण वस्तु, उसके लिए आप इग्नोर नहीं कर सकते। इसके लिए मैंने दृष्टांत दिया था भाई साहब कि जैसे कोई लूला लंगड़ा अपाहिज या अपराधी व्यक्ति हो, साल भर आप उसका तिरस्कार करें, लेकिन वोट के दिन, लोकतंत्र के पर्व के दिन उसका पूरा वोट है, कोई व्यक्ति उसका तिरस्कार नहीं कर सकता। जो साल भर करता हो वो भी नहीं कर सकता। कौन व्यक्ति है जो संवैधानिक रूप से कह सके हाँ ये अपाहिज है? क्या उसका वोट अपाहिज है? लंगड़े का वोट अपाहिज है क्या भाई साहब? आधा है, चौथाई है, कितना कम है? ऐसे ही जो आपके हिसाब से इतना छोटा रह गया, वो उतना छोटा होके भी वह परिपूर्ण द्रव्य है। जो परिपूर्ण द्रव्य है उसका एक ये परिपूर्णता की घोषणा, माने यू शुड रेस्पेक्ट इट। आपको उसकी सम्मान, उसकी संप्रभुता का सम्मान करना है, उसके ऊपर उंगली नहीं उठानी।
उसके बारे में गलत नहीं सोचना है, उसके बारे में मैं इसे पूरा कर दूं, मुझे पता चलता तो मैं ठीक कर देता। ये प्रकृतित्व की जो भावना है, यदि तुमने परमाणु को भी द्रव्य मान लिया, परिपूर्ण मान लिया, तो माफ करना, धर्म धर्म आकाश काल में तो तुम्हारा कर्तव्य तो चलता नहीं। अरे जो द्रव्य तुम्हें दिखाई नहीं देते, समझ में नहीं आते, चोपसम ज्ञान का विषय नहीं है, तो जिनका तुम्हें आता ही पता नहीं, उनके कर्ता कहाँ बनते हो? पूछा, भाई मैं इतना बड़ा सेठ, इतना, उन्होंने कहा भाई पहले ये बताओ कि जितना ये जो तुम्हारा देश है, उसका जो क्षेत्रफल है, उसमें तुम्हारा खेत कितना बड़ा? कुछ भी नहीं है। सही बड़ा एक पॉइंट के बराबर। नहीं, एक सुई की नोक रख के बताओ। मैं हिंदुस्तान का इतना बड़ा नक्शा लाता हूँ, ग्लोब लाता हूँ, उसमें तुम सुई की नोक से बताओगे तुम्हारा खेत कहाँ है? कि सुई की नोक भी तुम्हारे गांव से बड़ी है, खेत तो खेत। तो हमें लगता है भाई साहब हम तो जबरदस्ती कर रहे थे, मेरा इतना बड़ा मकान, मेरी इतनी जमीन, मेरा इतना पैसा, तो है क्या? और इतना सूक्ष्म होके भी वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है? तुम उसे के बारे में कर्ता पने का विचार मत करो, मैं इसका कर्ता बनूं, ऐसा स्वप्न में मत सोचना। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग सिर्फ पुद्गल में चलता है। इसमें चलता है, चलता है स्कंधों में, परमाणु में तो चलता नहीं, क्योंकि पकड़ में ही नहीं आता। लेकिन आचार्य यहां उसको द्रव्य कह के क्या कह रहे कि जब परमाणु परिपूर्ण द्रव्य है, परिपूर्ण सत्ता है, वह स्वयंभू है, उसमें तुम हस्तक्षेप नहीं कर सकते, तो अनंत परमाणुओं के समूह स्कंद में तुम हस्तक्षेप करने वाले होते कौन हो? जो एक इतना परिपूर्ण है, तो ऐसे अनंत जिस एक में विद्यमान है, वो अपाहिज कैसे हो सकता? राजा जनक की सभा में अष्टावक्र ऋषि पहुंच गए, बुलवाया, सब जानते हैं, कुछ नहीं बता रहे, मुद्दे की बात। उन्होंने सभा जन हंस पड़े, उन्होंने छूटते ही कमेंट्स छोड़ दिए। अरे राजा, मैं तो सोचता था ये विद्वानों की सभा है, ब्रह्म ज्ञानी हो या घर चमार बैठे, कोई जाति उससे सब उनका उदाहरण दे रहा हूँ, नहीं तो अभी कोई क्लेम करने लगा साहब आपने ऐसा सब बोला, वो बोला, मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं, समझ गए? वो तो कथा का पार्ट। राजा जनक और सारे लोग तुम आ गए। अरे महाराज क्या बोल रहे हो? कहते तुमने अभी हमारे गुण देखे क्या? ज्ञान देखा क्या? चमड़ा देखा, हड्डी देखी, और चमड़ा हड्डी देख के जो मूल्यांकन करे वो कौन होगा? तो यही होगा। क्या देख के मूल्यांकन किया ये बताओ? तुम अभी एक परमाणु को भी जानते हो? नहीं जानते हो तो जानो, और जानना कि वो द्रव्य है, वो परिपूर्ण है, वह अपाहिज नहीं है। और ऐसे अनंत परिपूर्ण यदि मिल के एक स्कंद बनता है, तो वो भी अपाहिज नहीं है। तुम भ्रम पालते हो कि तुम इसके करता हो, तुम इसमें फेरबदल कर सकते हो, तुम इसको तोड़ सकते हो, तुम इसे जोड़ सकते हो, ये भ्रम और अज्ञान पालते हो। समझ में? आचार्य जोर देते हो तुम जानो उसे, नहीं जान पाते हो, हम जानते अच्छी तरह से। क्यों? कि तुम्हें ज्ञान नहीं मिला है कि तुम परमाणु को जान सको, ऐसा ज्ञान तुम्हें नहीं मिला। तो भी हम कह रहे तुम विशेष रूप से जानो। अरे कुछ बातें खुद नहीं जान पाते तो अपनी अम्मा से, अपने बाबा से, उनसे तो जानते हो कि नहीं जानते? तुमने अपने परदादा को देखा तो कैसे मान लिया कि उनका ये नाम था? किसी पर तो भरोसा करोगे। ये शुद्ध केवली केवली भणिनम है, ये केवली का कथन है। कम से कम उनको विश्वास करके
भगवान की ओर से जानो कि जगत में परमाणु होता है वो खरेखर है, वो एग्जिस्ट करता है। और जब तुम परमाणु को जानोगे, परमाणु को द्रव्य जानोगे, सारी उसकी क्वालिटियां जानोगे, उसका मतलब तुम जो परमे हस्तक्षेप की भावना करते हो, ये जो सोच है ना तुम्हारी खुरापाती, इधर से उधर करने की, उधर से इधर करने की, इस सोच को तुम बदल डालो। सारा जीवन बीत गया तुम्हारा, मैं कड़वी बातें कहने जा रहा हूं तो शांति से सुनो। ये कुंद कुंद स्वयं को संबोधन कर रहे हैं मुझसे। सारा जीवन बीत गया तुम्हारा, तो मैं भ्रम था, तो मैं दूसरे को समझा सकता हूं, तो 84 पहाड़ों की सोचिए। अब इस गाथा के परिप्रेक्ष्य में कुंद कुंद 84 पहाड़ों के कर्ता गुणी क्वालिफाइड नजर आते हैं या कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क है उनको? क्यों लिखे? कोई किसी के समझाए समझता है क्या? ये शब्दों से दूसरा समझता है क्या? यदि समझता है तो इस माइक पे जितने जीव बैठे हैं, क्या एक को भी माइक तो चलो जड़ है, नहीं आया समझ में, उनको किसी को समझ में आया कि घंटे भर क्या चर्चा चली? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, ये अकर्तावाद उस वक्ता को समझ में आया? यदि आ गया होता तो बोल क्यों रहा होता? यदि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है तो तुम भी दूसरे द्रव्य को समझा सकते। फिर ये भाषण क्यों दे रहे हो? फिर ये ग्रंथ क्यों लिख रहे हो? ध्यान रखना, नियम संलेखना लेते समय ये चीजें जानना बहुत जरूरी है, अन्यथा इन कार्यों से आप विरत नहीं हो। इनमें लगे रहोगे, ग्रंथ लिखना है, संपादन करना है, घर गृहस्थी, पता नहीं, अरे घर गृहस्थी ये काम नहीं करो, चलो भाई मंदिर ही बनवाना, विधान करवाना, पंचकर्म करवाना है, नहीं, बच्चों को अच्छे संस्कार डालने के स्कूल खोलना है। भाई साहब, ये कुछ आपके इमोशनल मैटर है जहां आप कमजोर पड़ जाते, जहां आपको ना कहने में हिम्मत नहीं होती, आप ऐसे ऐसे करने लगते। ठीक है भाई, संसार में थोड़ा बहुत तो चलेगा। नियम संलेख ना लेना है तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, ये शब्दों में नहीं आना चाहिए, ये आपकी संवेदनाओं में आना चाहिए, ये आपके ज्ञान में आना चाहिए। उसे तुम विशेष रूप से जानो, बाकायदा जानो, नहीं दिखता है तो भी जानो और मानो। यदि परमाणु परिपूर्ण द्रव्य है, वह अपाहिज नहीं है, तो इसका मतलब है तुम जो कर्तावाद की भावना रखते हो, जो तुम परमे प्रणमन की भावना रखते हो, ये तुम्हारी नियम संलेखना के विरुद्ध आचरण है। आचार्य ने एक परमाणु की सत्ता स्वीकार करवा के, उसका द्रव्यपना स्वीकार करवा के, आपको नहीं दिखता तब भी तुम जान लो, ये करवा के कितना बड़ा दूर का काम किया है, कितनी दूरदृष्टि का काम किया है। तुम उसे द्रव्य जान लो, एक बार तो मान लो, एक बार वोटर मान लो, और उसका अपमान करके दिखाओ चुनाव में खड़ा होकर। ऐसा हिम्मत बोल सकते हो किसी को कि लूला है, कि लंगड़ा है, कि अपाहिज है, कि काना है, कि इस जात का है, वो आपके लिए वोटर है, वो आपका भाग्य विधाता है, वो परिपूर्ण है, वो अधूरा नहीं है, वो तुम्हारी दया का पात्र नहीं। आप अपने उपयोग को अपने स्वरूप में ले जाने के लिए प्रवृत्ति कैसे करोगे? जब तक बाहर से छूटेगा नहीं, तब तक स्वरूप में प्रवृत्ति होगी।
टिकता नहीं है उपयोग। जिस समय प्रवचन सार जी में आपके चरणानुग चूलिका में चर्चा हुई थी कि ये स्वस्थान अप्रमत्त संयत क्यों रह जाता, सातिशय अप्रमत्त संयत क्यों नहीं होता, समझ में आ रहा है? ये चर्चा आई थी उस समय, याद है? कई दिन चली थी ये चर्चा, एक पॉइंट को लेके कई दिन चर्चा चली थी कि स्वस्थान अप्रमत्त संयत और सातिशय अप्रमत्त संयत, वो स्वस्थान क्यों रह जाता, सातिशय क्यों नहीं होता? भाई साहब, जब तक पर कर्तृत्व की गुंजाइश किसी रिफाइंड रूप में आपके मन में रहती है, तब तक सातिशय नहीं हो सकती। अपने आप को तसल्ली देने के लिए, जैसे बच्चों को भूख लगती है, खेलते खेलते भाग के जाके कुछ खा फिर खेले, क्यों? उपयोग खेल में रमा हुआ है, उपयोग भूख में नहीं रमा हुआ, भोजन में नहीं रमा, उपयोग घर में नहीं रमा हुआ है, घर में जाता है पानी पी के फिर आता है। समझ गए? जब इससे सारा खेल निस्सार लगने लगे, तब घर सुहाता। जब जगत असरण लगने लगे, तब निज घर सुहाता है। जब तक जगत में शास्त्र रचना भी शरण दिखती है, धर्मोपदेश भी शरण दिखता है। भाई साहब, शास्त्र लिखना ये क्या है? उद्गल का चमत्कार है कि चैतन्य का चमत्कार है? आप तो समय सारादि को चैतन्य का चमत्कार कहते हो ना। और अमृतचंद्र क्या कहते हैं? वर्णई कृतानि, वर्णों से शब्द बन, शब्द से वाक्य बन गए। मैं कौन है? मैं हूं कौन? क्यों मान रहा हूं इसका कर्ता अपने आप को? सोचिए, पहले भूमिका समझिए। नियम सार माने नियम संलिखना की भावना। क्या क्या स्पिरिट आना चाहिए, कौन कौन सी भावनाएं करना चाहिए। वस्तु का चिंतन करो, लेकिन तुम वस्तु का किस नजरिए से चिंतन। बेटी के बाप बन के चिंतन करोगे तो लंगड़ा होना बहुत बड़ा दोष है, पियक्कड़ होना बहुत बड़ा दोष है कि नहीं? लेकिन जब उम्मीदवार बन के करोगे तो भाई साहब वोट चाहिए। हमें तो अकेला वो वोट दिखता है, हमें और कुछ नहीं दिखता। पी है उसका वो जाने, नफा नुकसान। एक टांग नहीं है, चलने में परेशानी उसको होगी, हमें थोड़ी होगी, वो जाने। हमारे लिए तो वोट पूरा है। एक दृष्टि, समभाव की एक दृष्टि, उसे दव्वम वियाणा ही, इसे द्रव्य जान। इसमें जोर परमाणु जानों पे नहीं, इस पे असली जोर है द्रव्य जान। द्रव्य रूप में द्रव्य स्वीकार करना माने परिपूर्ण स्वीकार करना। द्रव्य यह अधूरी सत्ता का नाम नहीं है। द्रव्य माने दया का पात्र नहीं है। भीख मांगता हो रोज, ये दे बाबा, दे दे। सुबह से भूखा हूं, 3 दिन से भूखा हूं, दे दे बाबा। जो ये मांगता हो, वोट के दिन जो रोज देता था ना, उससे मांगता है, दे दे बाबा। उस दिन उसने उसके वोट रूप में देखा तो वह उसके सामने नतमस्तक। जब तुम परमाणु को भी द्रव्य रूप में देखोगे, परिपूर्ण सत्ता के रूप में देखोगे, तो जगत में कोई तुम्हें दया का पात्र नहीं, किसी में हेरा फेरी की गुंजाइश नहीं दिखेगी, किसी को संबोधन करने की जरूरत नहीं लगेगी। जब सिद्ध समान स्वरूप प्रत्येक आत्मा का देखोगे तो संबोधन किसको करोगे? सिद्धों को कोई संबोधन करता है क्या? समझाता है क्या? जैसे सिद्धों को कोई समझाता नहीं है संजय भाई, ऐसे ही जगत के पदार्थ में कोई गुंजाइश जब तक आपको नजर आती है, तब तक जान लेना अभी आपने परमाणु नहीं जाना, परमाणु को द्रव्य नहीं है। वह अणु तो है, पर अणु होते हुए भी वह द्रव्य है, इसलिए परम है। देखिए, मैंने अलग लिखा।
आत्मा में भी परम शब्द जुड़ा। जो परमात्मा हो गया वो कभी अपाहिज नहीं हो सकता। भविष्यत काल की 24वीं में जिसको अर्घ चढ़ाते हो वो रावण हो सकता है, तो जो रावण है उसको आप अर्घ चढ़ा सकते हो। तो उस पर्याय में था रावण, तो आप पर्याय का भेद करते हो। ज्ञानी जीव स्वभाव की दृष्टि रखते हैं, उन्हें तो तब भी वह जिसे तुम रावण कहते थे वो भी उन्हें परमात्मा था, और परम अधूरा नहीं, बेटर नहीं जानना, बेस्ट परिपूर्ण तत्व जानना। जगत के एक एक पदार्थ के प्रति, एक एक अणु के प्रति भी जब आपकी परम दृष्टि होगी, परिपूर्णता की दृष्टि होगी, कभी किसी को अपाहिज नहीं देखो। अब समझ में आ रहा किसी को मैंने पर्याय, ये सब पर्याय दृष्टि के खेल हैं जो आप अधूरा देखते हो। स्वभाव दृष्टि हो तो किसको अधूरा देखोगे? अब समझ में आ रहा क्यों ये शब्द निकलते थे, किसी को पर्याय दृष्टि से देखो। तो भाई साहब उस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए पहले आपको भी तो ऊंचा बनना पड़ेगा, अपने चिंतन को भी वहां ले जाना पड़ेगा, तब तो समझ में आएगा कि क्या बोल गए। और लोगों को कहां समझ में आ रहा है, कौन समझ गए कि क्या थे वो और क्या बोल गए। तब परमाणु वो है अणु, अणु माने बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, लेकिन फिर भी उसको परम जानो। अणु माने तुच्छ मत जानो। हम क्या करते हैं, छोटा होते ही, गरीब होते ही, ये क्या है, 2 कौड़ी का आदमी। अरे आदमी कौड़ियों का कहां से हो गया? पर तुमने कौड़ियों से जाना, कौड़ियों से मूल्यांकन किया उसका। ये खोट किसकी है? ये तुम्हारे दृष्टिकोण की खोट है जो तुमने कौड़ियों से मूल्यांकन। एक बार उसके स्वभाव से मूल्यांकन करके देखो, तुम्हें वो परिपूर्ण ही नजर आएगा। कोई लूला लंगड़ा, अपाहिज, गरीब, भिखारी, अपराधी कोई नजर नहीं आए। ये सब पर्याय दृष्टियां हैं जो तुम्हें अधूरा दिखाती हैं, जो तुम्हें विकृत दिखाती हैं। स्वभाव दृष्टि से एक क्षण देखोगे तो जगत में कुछ भी अधूरा नहीं है, कुछ भी अपूर्ण। एक तुच्छ से तुच्छ, छोटे से छोटा अविभागी इतना छोटा हो गया कि जिसका विभाग नहीं हो सकता। वो अणु भी परम है, वो परम सत्ता है, उसके ऊपर कृपा दृष्टि मत कर दे। आपस में हम कितनी बोले भाई साहब आपकी कृपा दृष्टि है, भावनाओं में पढ़ते हो ना, सत्येषु मैत्री गुणेषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम। कौन जीव क्लिष्ट है? किस पे कृपा करना, किस पर एहसान जताते हो तुम ये बताओ। हाँ नहीं वो भावनाएं, भावना बत्ती सी है ना, वो भी तो भावना थी। वो भावनाएं नियम संलेखना की भावनाएं नहीं है। इस लेवल पे पहुंचने पर वो भावनाएं छूट जाती, किसी काम की नहीं बचती। जैसे बड़ा होने पर बच्चे के झबले किसी काम के नहीं बचते, उसकी हथेली में भी पूरे नहीं आते जो उसकी छाती पे पूरे आ जाते। ऐसे ही वो आपकी जो सांसारिक भावनाएं हैं, सो कॉल्ड दया, दान, ये वो, ये सब बहुत बौनी हो जाती हैं, बहुत छोटी हो जाती हैं जब अपना चिंतन एक अणु को भी परम सत्ता मानने को तैयार हो, परिपूर्ण द्रव्य मानने को तैयार हो। इसके मानने का मतलब जानते हो कि जीवन में किसी पर कृपा और दया की भावना मत करो, किसी पर नहीं करना तो अपने को भी किसी की कृपा और दया का पात्र मत मानो। कौन करेगा मेरी संलेखना, कौन निभाएगा मेरी? नियम इसलिए लिया है, नियम इसलिए लिया है
कि इतने दिन में मैं अपने आप को इतना प्रिपेयर करूंगा कि अपनी संलेखना में अपने अंत समय में स्वयं संभालूंगा, किसी की कृपा पे जीवित नहीं रहूंगा, किसी की कृपा से मेरी संलेखना। इसके लिए नियम संलेखना किया। आखिरी समय में संभाल लेंगे, भगवान का नाम सुन लेंगे। अरे कौन सुन लेगा? परिणामों की जाति कहां जाएगी, क्या ठिकाना है? और मजबूरी में सुन भी लोगे, हाथ जोड़ भी लोगे तो धर्मात्मा नहीं हो जाओगे। धोखा मत पालो अपने बारे में। जगत को परम सत्ता मानो, एक एक कणु को भी, और अपने को भी परम सत्ता मानो। कोई ना किसी पर दया ममता करना और ना किसी की दया का पात्र होना, ना पर का कर्तृत्व विचार में आना और ना अपना कर्तृत्व करता किसी को मानना। तो ये निर्यापक क्यों खोजे जाते? छद्मस्त की भूमिका के लिए ये प्रावधान है। स्वरूप की संभाल के लिए कोई निर्यापक। देह की परिस्थिति में यदि आपकी गाफिलता होती हो तो निर्यापक है। शब्द ध्यान देना। देह की परिस्थिति से आपके परिणाम विचलित होते हो, वहीं तक के लिए निर्यापक होते हैं। आप स्वरूप कैसे संभालेंगे, इसके लिए निर्यापक कुछ नहीं करते। मैं देह की परिस्थिति से विह्वल नहीं हूं तो निर्यापक आपके हाथ जोड़ेगा और कुछ नहीं। वो संबोधन नहीं देगा, वो आपकी वैयावृत्ति नहीं करेगा, वो आप पर कोई कृपा नहीं करेगा। जो स्वयं में परिपूर्णता की दृष्टि रखे और जो जगत के प्रति परिपूर्णता की दृष्टि रख ले, वो अपाहिज कैसे होगा? वो किसी पर कृपा कैसे करेगा और किसी की कृपा का पात्र कैसे? एक अणु को जो परम मानने को तैयार हो, जो परम जानने की हिम्मत कर सके, निर्णय कर सके, अमित जी स्वयं को भी अपाहिज माने, दीन माने, हीन माने। एक ने कहा, रोने लगा, भाई साहब बर्बाद हो गया मैं, तो मेरे पास देना भी नहीं। रोने तो भाई तेरी यहाँ एक आंख दे दे इतने की, एक हाथ दे दे इतने का, फला चीज दे दे इतने की, तेरे पास तो करोड़ों है, कुछ भी नहीं। अरे तू अपनी परिपूर्णता की पहचान कर। ये धन से तेरी पूर्णता तेरा व्यक्तित्व नहीं है। तेरा व्यक्तित्व तेरे चिंतन, तेरे गुणों, तेरे स्वरूप से है। तूने इन पर आधारित अपना व्यक्तित्व क्यों सावधान करते हैं। ऐसे ही आपकी जो वृत्तियां हैं वो सारी पुद्गल में घुसती हैं, घेर फेर कर, वहीं बिगड़ती हैं और वहीं जरा सी तारीफ हो जाए, भाभी जी आपके हाथ में तो अमृत, क्या टेस्टी बनाते हो खाना, आपका कोई जवाब ही नहीं। चने के झाड़, और किसी ने कह दिया, अरे क्या ये बना के रख दिया। दीन जिसने एक एक अणु परमाणु के परिणमन को स्वतंत्र जाना हो, परिपूर्ण जाना हो, तो किससे दीनता करेगा और किस पर एहसान करेगा, किस पर अकेले इसको नहीं है। वो अणु को भी पहले परम जानो और परम के साथ द्रव्य जानो, और तुमसे जानते नहीं बनता तो विशेष रूप से जानो। तीन बातें आज है चर्चा। द्रव्य जानो, अणु होते हुए भी परम जानो। परम माने परमाणु माने सबसे छोटा अणु, ये नहीं है, ये भ्रम है आपको। अणु माने अणु होता है, अणु कोई अलग से परमाणु नहीं होता। अणु होते हुए भी उसे परम जानो, परिपूर्ण जानो। कोई दया का पात्र नहीं है, आपके एहसान की जरूरत नहीं है। चेंज योर विजन, आप उसके प्रति अपना नजरिया बदलो, ये कह रहे हैं आचार्य जी। समझ में आया? बाकी जगत में कोई परमाणु नाम की वस्तु नहीं।
है अणु अणवा स्कंधाश्च। भाई साहब अभी यही सुने कि नहीं सुने? फिर परमाणु कौन हो गया? वो अलग से क्या हो गया? ये सारी परिभाषा है, सारे लक्षण तो अणु के भी। फिर उसे परमाणु क्यों कह दिया? परम सत्ता है वो, परिपूर्ण सत्ता है वो द्रव्य है, वह अविभागी होकर भी परिपूर्ण द्रव्य है। कोई छोटा रह गया, बौना रह गया, इसका मतलब उसकी कुछ इंद्रियां कम हो गई, ऐसा नहीं। इंद्रियां भी कम हो जाएं तो ज्ञान की सामर्थ्य कम हो गई, ऐसा नहीं है। एक भी गुण नहीं घट गया। एक इंद्रिय रह सकता है, इंद्रियां घट सकती हैं, लेकिन ज्ञान के स्वभाव और सामर्थ्य इसको जो पहचान सके, वो पहचान करने के लिए अणु के साथ परम शब्द का प्रयोग। जिसको तुम सबसे तुच्छ जानते हो तुम उसको परम जानो, तुच्छ मत जानो, छोटा मत जानो। से परमात्मा आपके लिए सर्वोत्कृष्ट है, ऐसे अणु भी आपके लिए सर्वोत्कृष्ट है, परिपूर्ण है, अपाहिज नहीं है। वो आपकी दया का पात्र नहीं है, वो भी एक द्रव्य है। उसमें उत्पाद व द्रव्युक्तम सत है वो, उसकी एक भी चीज को आप इधर से उधर कर सकते। जब जगत और देह, ध्यान देना, जगत और देह ये दो ही तो पुद्गल बचे, पर इन दोनों के प्रति, इनके एक एक अणु के प्रति जब परम दृष्टि हो जाए, क्या हो रहा है? वो अपना काम कर रहा है, और क्या हो, उसकी शक्ति का विलास हो रहा है, और क्या हो रहा है? कोई कहता भाई साहब कैंसर हो गया, फला हो गया, ढिमका हो गया। परमाणु की अपनी एक एक अणु की शक्ति का विलास हो रहा है, और क्या हो रहा है? वो उसका कार्य है, मैं अपना कार्य करूं। उसको तुमने परिपूर्ण माना है, तो तुमने अपने आप को अपाहिज क्यों माना? जब जड़ को आचार्य परिपूर्ण मनवा रहे हैं, तो इसका मतलब निज के प्रति तुमने अपाहिज पने की दृष्टि ली क्यों? अपाहिज मान्यता से दया का पात्र बन के नियम की संलेखना नहीं होती है, न दूसरों पर दया करके होती है, और न दया का पात्र बन के होती है। जगत को परिपूर्ण समझो और अपने आप की परिपूर्णता की पहचान करके स्वाधीन हो जाओ, उसकी साधना का नाम नियम संलेखन। इसलिए उन्होंने हर द्रव्य का विवेचन उस दृष्टि से किया है, उस द्रव्य की दृष्टि से। उसके दो विशेषण चुने हैं जो नियम संलेखना में काम आते हैं, वो विवेचना नहीं ली है जो उसके स्वरूप को जानने में काम। अंतर समझ रहे भाई साहब? क्या अंतर पड़ रहा है? बारीकी से देखिए। जम दब्बम, पहले जानो कि वो द्रव्य है, इतना है छोटा होते हुए भी, आपकी दृष्टि से इतना तुच्छ होते हुए भी वो द्रव्य। अभी कुछ दिन पहले मैंने पढ़ा था कहीं कि एक कोई पदार्थ खोजा गया, पता नहीं क्या नाम है, आप ज्यादा जानते होंगे, कि उसका 1 ग्राम की कीमत एक राष्ट्र की इकोनॉमी नहीं चुका सकती। तो नहीं सुना है वैसे? ये है ना एटॉमिक एनर्जी में जिसमें, हाँ जो भी है, मैं एक सिंपल बात बता रहा हूं। वो 1 ग्राम, तुम जगत में किसी को 1 ग्राम की बात करो तो आप क्या कहते हो? अरे 1 ग्राम, अरे मतलब 150 ग्राम तो लाओ। नहीं है, मैं आपको सच्ची घटना बताता हूँ, लोगों की मानसिकता, डिटेल नहीं बताऊंगा, समझ। ये कोई अधिकारी थे हमारे, ब्राह्मण देवता, तो अब उन्होंने कहा साहब वो कुछ उनको काम वगैरह कुछ ऐसी परेशानी थी, किसी ने बताया काली गाय का घी वो नाक में डालो तो आराम है। यार काली गाय कहाँ से ढूंढ के लाओ? तो संयोग की बात,
बहुत पहले की बात है। तो मैं जहाँ से दूध लेता था तो पीछे बिरला जी का फार्म था, काली गाय पाल रखी थी। तो वो नौकर जितना कोठी पे दूध चाहिए उतना वहाँ दे आता था, बाकी गाय जितना देती थी तो वो बेच खर्च लेता था, उसकी ऊपरी आमदनी हो जाती। तो वो जैन साहब समझ के हमें देने लगा, भाई ये इनके साथ पैसे की झिकझिक नहीं होगी, देने लगा। लाता था तो उससे 1.5-2 किलो दूध लाता था। 1.5-2 किलो में क्या होता, घर परिवार में बच्चों को चाहिए तो उसी से थोड़ा बहुत अपना घी वगैरह काम हो जाता, नाम मात्र जो माँ के लिए शुद्ध घी चाहिए होता है ना। बाकी लोगों तो बाजार से आ जाता, उनके लिए नहीं चलता था, वो कर लेते थे। मैंने हिम्मत की, मैंने कहा सब काली गाय का घी हो तो मैं ला दूंगा। 3-4 दिन बाद 3-4 दिन का इकट्ठा किया और सीसी में इतना लिया, पहुंच गया। तो मैंने कहा साहब देखो बिरला जी की यहाँ से दूध आता है काली गाय का। वो कम तमा के बोले, अरे बिरला जी कब से दूध बेचने लगे? समझ में नहीं आया। मैं इनके लिए जो इन्हें चाहिए था वो चीज लाया और नाक में डालने को कितना चाहिए, तुम एक एक बूंद करके साल भर डालो, इतना घी ले आए और क्या चाहिए। ये नाराज हो। दूसरा कोई बैठा, उसने कहा कि भाई ब्राह्मण के यहाँ घी लेके जाओ तो चाहे गोई वाला को इतनी सा ले जाते, लेकिन कम से कम 5 किलो तो लेके जाओ। तुम लेके आ गए 100 ग्राम, भड़केगा नहीं तो क्या हो। अब आप डिफरेंस समझ रहे हैं। हमारी सोच क्या है, मात्राएं होना चाहिए, क्वांटिटी होना चाहिए, वेट होना चाहिए, उसका आकार होना चाहिए कुछ, तो हम मानते हैं कि हाँ कुछ है। इतना से को हम कुछ मानते नहीं। यहाँ कहते जो इतना सा है ना उसको भी परम जानो और कायदे से हम कहते हैं तुम्हें एहसान मानना चाहिए, कृपा मानना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए था कि भैया जहां आज के जमाने में मिलता नहीं तुमने वाकई में प्योर वो चीज लाके तो दी और हमें तो डालने के लिए इतनी बहुत है। वो नहीं हुई दृष्टि, ब्राह्मण को इतनी से लाए, ये दृष्टि रही। आप पर से लालच रखते हो, उसकी क्वालिटी पहचानो, उसकी परिपूर्णता पहचानो। आपने कभी दवाइयां तो लेते ही हो, कभी इतनी बड़ी गोली पे भी 5 mg लिखा हो, कभी इतनी राई इतनी गोली पे भी 5 mg लिखा हो। तो जो इतनी बड़ी गोली है जिसमें 5 mg लिखा है तो वो गोली 5 mg की है। अरे जिस दवाई के जो तत्व के कारण उसका ना वो दवाई वो तत्व उसमें 5 mg का, समझ गए ना। वो गोली का तौल नहीं है, वो गोली की माप नहीं लिखी है, कैसे तौल के देख लो 5 mg है कि नहीं है। और नहीं तो लड़ने लगो किसी से कि हमने तेरे से 5 mg मांगी थी, तूने कम ज्यादा कैसे दी। अभी कहते हो कितना छोटा है, ये मुद्दा नहीं है, वो अपने आप में द्रव्य है और परिपूर्ण है, ये मुद्दा। और यही जानने का नाम विशेष रूप से जानना। सामान्य रूप से जनरल नॉलेज एक अलग चीज है। बहुत सी चीजें आप जानते रहते हो जनरल नॉलेज से, ऐसा होता है वो वैसा होता है। ये नॉलेज की चीज नहीं है, ये विशेष रूप से नॉलेज की चीज। जो तुम्हारा हित का नियामक हो वो व्याया ही है, और जिसमें क्षोभसम बढ़ता हो वो जाना है। तुमने हित की बात जानी कि सिर्फ नॉलेज बढ़ाना। ये शास्त्र नॉलेज बढ़ाने की चीज है क्या? आजकल जितने गेम खेले जा रहे हैं, समझ गए ना, जितनी प्रतियोगिताएं की जा रही हैं वो शास्त्र को शस्त्र बनाने की। इसको इनाम, इसके उत्तर सबसे ज्यादा सही थे। काय के उत्तर थे? क्या समझा उसने? रणंत विद्या के अलावा क्या समझा? सारा परीक्षण आपका रणंत विद्या का होने लगा, सारे पुरस्कार रणंत विद्या के होने लगे।
तत्व को पहचानना और तत्व का विचार करना, इसकी कीमत खत्म हो गई। जबकि टोडरमन जी लिखते हैं, देखो तत्व विचार की महिमा। शिवोपम की महिमा नहीं लिखी उन्होंने, तत्व विचार की। ये तत्व विचार तम दब्बम परमाणु वियाणा है, ये तत्व विचार। ये शिवोपम नहीं है, नॉलेज नहीं है, आपको जानकारी नहीं दे रहे। वियाणा ये विशेष रूप से जान, दिस एन स्पेशल नॉलेज, स्पेशल नॉलेज। ये आपको एक अलग से जानकारी दे रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात है, जिसको आप इस रूप में नहीं जानते। मैं समझ, उसको द्रव्य जानोगे, उसको परिपूर्ण सत्ता जानोगे। जब इतने तुच्छ को तुमने परिपूर्ण जाना, तो निज को अधूरा और अपंग कैसे? फिर इस शरीर से शिकायत कैसे करोगे कि तेरी प्रणति ऐसी क्यों हो रही, तेरे में खांसी क्यों है, जुकाम क्यों है, बुखार क्यों है? समझ गए? इससे शिकायत क्या करोगे? जब एक अणु से शिकायत, जब एक अणु में परम दृष्टि है, तो अनंत अणुओं के पिंड से शिकायत करो। तुम्हारी अणु में परम दृष्टि हुई? हुई? उससे शिकायत करना छूट गया। ये सबसे बड़ा परिवर्तन है, ये इसका भावना अधिकार। इसके लिए कहते हैं कुंदुनीय भावना निमित्तम मये कदम। ये गाथा हमने इस भावना की कि मैं पर का करता ना बनूं, पर को अपना करता ना मानूं, ऐसा विकल्प तक नहीं आया। क्यों? क्योंकि एक एक अणु भी परम है, परिपूर्ण है और द्रव्य है। अपाहिज दुनिया में कुछ भी नहीं, अधूरा बेकार तुच्छ को दुनिया में कुछ भी नहीं। ये दृष्टिकोण का नाम नियम संलेखना की भाव। ये हमें सही सही समझना पड़ेगा। अगली गाथा जो है उससे एकदम नया विषय शुरू हो रहा है, नया दृष्टिकोण आएगा, उसकी चर्चा अपन अलग करेंगे। आज यही तक, आज पाठ भी है।